लोकसभा इलेक्शन 2024 का चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। आने वाली 19 अप्रैल यानी कि परसों पहले चरण के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ऐसे में सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। सत्ताधारी बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पार्टी के तमाम बड़े चेहरे ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। दूसरी ओर मोदी की जीत का सिलसिला रोकने के लिए बने विपक्षी गठबंधन के दल भी खूब पसीना बहा रहे हैं। ऐसे में एबीपी और सी वोटर ने देश भर के कई राज्यों के मतदाताओं के बीच एक सर्वे किया, जो कई राज्यों में बीजेपी की टेंशन बढ़ाने वाला है, तो वहीं कई राज्यों में विपक्षी गठबंधन को झटका देता हुआ दिखाई दे रहा है। आज के इस एक्सप्लेनर में इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का एक्सप्लेनर। साल 2024 जब से शुरू हुआ तभी से प्रधानमंत्री मोदी के एजेंडे में दक्षिण भारत सबसे ऊपर रहा है। राम मंदिर उद्घाटन से पहले तो कई दिन उन्होंने दक्षिण भारत में बिताए। हर छोटे बड़े मंदिर में माथा टेका, नई संसद का उद्घाटन किया तो राजदंड सेंगोल को स्थापित करके साउथ को बड़ा मैसेज देने की कोशिश की। काशी तमिल संगमम के जरिए भी उत्तर और दक्षिण की विरासत को एक साथ जोड़ने की कोशिश भी की। कहा गया कि मोदी की ये कोशिशें लोकसभा चुनाव में साउथ को साधने के लिए हैं। अब जब चुनाव की नाव बीच मझधार में है तो चुनावी सर्वे बीजेपी की टेंशन बढ़ाने वाले हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में विपक्षी गठबंधन इंडिया को दक्षिण भारत में बड़ी बढ़त मिल सकती है। केरल और तमिलनाडु में विपक्षी गठजोड़ क्लीन स्वीप कर सकता है, जबकि समूचे साउथ इंडिया में सिर्फ कर्नाटक ही भारतीय जनता पार्टी को खुशखबरी दे सकता है। ये संकेत 15 अप्रैल को एबीपी न्यूज और सी वोटर के ताजा सर्वे में सामने आए हैं। दक्षिण भारत के 5 राज्यों में से 3 जगह एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने ओपिनियन पोल करते हुए वहां की जनता का मूड भांपा और पता लगाया कि कहां पर किसे कितनी सीटें हासिल हो सकती हैं। केरल में लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं। सर्वे के मुताबिक वहां इन सभी सीटों पर कांग्रेस प्लस यानी कि कांग्रेस प्लस इंडिया गठबंधन जीत हासिल करता हुआ दिखलाई पड़ रहा है, जबकि बीजेपी और अन्य के खाते में कोई भी सीट नहीं जा रही है, शून्य आने की आशंका है। वहीं तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं। हालांकि इस ओपिनियन पोल में वहां भी इंडिया गठबंधन क्लीन स्वीप करता हुआ नजर आ रहा है। अगर यह सर्वे सही साबित हुआ तब बीजेपी और अन्य को वहां भी निराश होना पड़ सकता है। इसके अलावा कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में कुल 28 लोकसभा सीटें हैं। केरल और तमिलनाडु से इतर यही फिलहाल दक्षिण भारत का इकलौता राज्य है जहां बीजेपी को अच्छी खबर मिल सकती है। सर्वे के हिसाब से यहां बीजेपी यानी कि एनडीए को 23 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस प्लस यानी कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को 5 सीटें मिलती हुई दिखाई पड़ रही हैं। एबीपी और सी वोटर के सर्वे में आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को 20 सीटें मिलने की उम्मीद है, जबकि वाईएसआरसीपी को 5 सीटें मिलती हुई दिखाई पड़ रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन को एक भी सीट नहीं मिलती हुई दिखलाई पड़ रही है। वोट प्रतिशत की बात करें तो यहां एनडीए को 45%, इंडिया अलायंस को 3%, वाईएसआरसीपी को 42% और अन्य को 10% वोट मिल सकता है। वहीं 17 सीट वाले तेलंगाना में कांग्रेस को 10 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को 5 और केसीआर की भारत राष्ट्र समिति को 1 सीट मिलने की उम्मीद है। यहां कांग्रेस को 43% वोट मिल सकता है, जबकि बीआरएस को 28% और बीजेपी को 25% वोट मिल सकता है। वहीं एआईएमआईएम और अन्य को 2-2% वोट मिलने की उम्मीद है। हालांकि बंगाल में इस बार बीजेपी बड़ा उलटफेर कर सकती है, जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में राज्य की 42 में से 18 सीटों पर जीत दर्ज करने वाले बीजेपी इस बार यहां अपना प्रदर्शन बेहतर करती हुई दिखाई पड़ रही है। हालांकि टीएमसी भी अपनी 22 सीटों पर कब्जा बरकरार रखने के साथ साथ राज्य में सीटों की संख्या में इजाफा करने के लिए जी जान से लगी हुई है। हालांकि एबीपी और सी वोटर के ताजा सर्वे की बात करें तो बीजेपी और राज्य की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। सर्वे के मुताबिक बीजेपी और टीएमसी दोनों को सूबे में 20-20 सीटें मिलती हुई दिखलाई पड़ रही हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 सीटें आ सकती हैं। बात वोट शेयर की करें तो सर्वे में टीएमसी को 44% वोट शेयर मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है।
जबकि बीजेपी को 42%, कांग्रेस और वाम दलों को 6% वोट मिलने के आसार हैं। वहीं अन्य दलों के खाते में 2% वोट जा सकते हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में 20 सीटें ऐसी हैं जहां कभी भी गेम पलट सकता है। इन सीटों पर महज 1 से 3% वोट स्विंग से किसी का भी खेल बन और बिगड़ सकता है। एक्सपर्ट्स की माने तो पुरुलिया, विष्णुपुर, झारग्राम, वर्धमान, दुर्गापुर, दमदम, कृष्णानगर, बारासात, जयनगर, आसनसोल, बसीरहाट और बैरकपुर ऐसी सीटें हैं जहां महज 1% वोट शेयर से पासा पलट सकता है। इसके अलावा बीरभूम, घाटल, बर्धमान पूर्व, मथुरापुर, बांकुरा, रायगंज, हुगली, कूच बिहार, बलूरघाट और जादवपुर में 3% स्विंग वोट से खेल पलट सकता है। कुल मिलाकर के चुनाव से पहले यह सर्वे और यह अनुमान इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों के लिए टेंशन बढ़ाने वाले हैं। लेकिन दक्षिण भारत में अगर बीजेपी उम्मीद के मुताबिक अगर अपना प्रदर्शन नहीं दोहरा सकी या नहीं कर पाई तो उसके मिशन 370 को बड़ा झटका लगना तय माना जा रहा है। आज के इस एक्सप्लेनर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए डेली लाइन।